मैं डॉक्टर नीतू कुमारी संस्कृत विभाग से एल&टी कॉलेज मुजफ्फरपुर से। आज संस्कृत क्लास में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कि व्याकरण शास्त्र की परिभाषा। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि व्याकरण शास्त्र की रचना किन्होंने की थी। सर्वप्रथम व्याकरण शास्त्र की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। उस पे भी एक क्वेश्चन ये आता है कि व्याकरण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कहाँ से हुई, उनके शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उस शब्द की उत्पत्ति हुई थी माहेश्वर सूत्र से, जो कि भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनि निकली थी उन शब्दों से उसकी उत्पत्ति हुई थी और पद और वाक्य को जोड़ करके व्याकरण की रचना की गई है। तो आज हम पढ़ते हैं व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण शास्त्र वेद पुरुष का मुख स्थान है। मुख होने के कारण ही वेदांगों में यह मुख्य है। शब्द और तथा अर्थ में विश्लेषण पर आधारित विद्या का उदय भूतल भारतवर्ष में ही संपन्न हुआ है। व्याकरण का साक्षात संबंध वेद के साथ है, क्योंकि वेद में अनेक पदों की व्युत्पत्तियां उपलब्ध होती हैं जो व्याकरण की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है। पतंजलि ने व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन बतलाने वाली 5 ऋचाओं को उद्धृत किया है तथा उनका व्याकरण शास्त्र परक अर्थ भी दिया गया है। फलतः प्राचीन आचार्यों की दृष्टि से व्याकरण वेद का ही अंग है। व्याकरण के अंतर्गत प्रातिपदिक, आख्यान, कारक, विभक्ति, लिंग, वचन सब आते हैं आदि प्रत्यय प्रख्यात है। मुखम व्याकरणम के आधार पर जिस प्रकार मुख अभिव्यक्ति और विश्लेषण का साधन है, उसी व्याकरण भी पद, पदार्थ एवं वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति प्रत्यय के विश्लेषण का साधन है। इसका दूसरा एक पॉइंट है व्याक्रियंते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनेति व्याकरणम, जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है। यजुर्वेद में व्याकरण का अर्थ है कि प्रजापति ने रूपों में सत्य और अनित मतलब स्फोट और ध्वनि का व्याकरण विश्लेषण किया है। उसने असत्य में श्रद्धा और असत्य में अश्रद्धा की प्रतिष्ठा की। महाभाष्य में पतंजलि ने व्याकरण को परिभाषित करते हुए अनेक व्याख्यान प्रस्तुत की है। व्याकरण की शब्दों द्वारा जाना जाता है, शब्दों को व्याख्यान से जाना जाता है और उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्यार्थ ये सभी मिलकर व्याख्यान का रूप धारण करते हैं। व्याक्रियंते शब्दानेनेति व्याकरणम, अर्थात जिससे शब्दों का प्रकृति आदि रूप विभाग किया जाता है वह व्याकरण है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, अर्थात लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है। शब्द लक्ष्य है और सूत्र लक्षण है। समुदाय के कहने वाले शब्द अव्यव, अर्थ एवं प्रयुक्त होते हैं। जैसे पांचाल के पूर्व भाग को पूर्वांचल एवं उत्तर भाग को उत्तरांचल कहते हैं। इसी प्रकार की व्याकरण शब्द समुदाय को वाचक होता हुआ भी अवयवों के कहने में प्रवृत्त होता है। ये तो हमने आज ये समझाया कि व्याकरण शास्त्र की परिभाषा क्या है, लेकिन उसके पहले हम अगले नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा समझाया नहीं था कि माहेश्वर सूत्रों में कितनी संख्या है, ये पढ़ना जरूरी है। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, जिसमें और मैंने ये भी बताया कि जिसकी संस्कृत क्लास में संस्कृत जो है वो देव भाषा है, तो देवों की भाषा से भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनि निकली थी उनमें जो शब्द निकले थे उन्हीं के द्वारा व्याकरण की रचना की गई थी। अब इसके आगे हम कितनी संख्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।